हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 तक करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको इसमें प्रूव करना है a plus 2b a plus b a plus b a plus 2b a plus 2b a plus b और a और ये बराबर प्रूव करना है आपको 9 इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर के। क्लियर है? आपको इस सामने का मान प्रूव करना है 9 इंटू ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर के। तो आप एलएचएस को देखिए, जब आप चाहे आप R1 R2 R3 को ऐड करिए या फिर आप C1 C2 C3 को ऐड करिए, तब आपको दोनों ही स्थितियों में 3a प्लस 3b मिलता है। चाहे आप R1 R2 R3 को ऐड करिए, चाहे तो आप इन तीनों को ऐड करिए या फिर इन तीनों को ऐड करिए, तो आपको दोनों ही केस में क्या मिल रहा है? 3a इंटू 3b, सॉरी 3a प्लस 3b। तो आप आसानी से a प्लस b यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो आप या तो C1 को चेंज करिए C1 प्लस C2 प्लस C3 से, या फिर आप R1 को चेंज करिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो मैं चेंज कर रहा हूं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से। क्लियर है? तो ये R1 हो जाएगा आपका a कितना हो जाएगा? 3a। 2ab कितना हो जाएगा? 3b। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपका 3a प्लस 3b और ये भी हो जाएगा आपका 3a प्लस 3b। a प्लस 2b a प्लस b, ये है आपका a और ये है आपका a प्लस 2b। a प्लस b और ये है आपका a। अब देखिए, आप यहां से 3 इंटू ए प्लस बी कॉमन ले सकते हो। तो आप R1 से इसको कॉमन ले लीजिए 3 इंटू ए प्लस बी को। तो ये 1 1 1 ए प्लस 2b ए प्लस बी ए प्लस 2b ए प्लस बी और a। आपने क्या किया है? R1 में से कॉमन लिया है 3 इंटू ए प्लस बी। तो आपको ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब जब आपको 1 1 1 दिख जाए, तब आसानी से आप 0 बना सकते हैं। तो आप बताइए क्या करेंगे? C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2 से और C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से, या फिर आप C1 को C1 माइनस C3 से और C2 को भी C2 माइनस C3 से चेंज कर सकते हैं। तब आपको ये एलएचएस मिलेगा 3 इंटू ए प्लस बी। C1 चेंज किया है आपने C1 माइनस C2 से, तो बताइए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। a प्लस 2b में से a घटा दिया तो आपको मिलेगा 2b। आप a प्लस e में से इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के b। क्लियर है? 1 माइनस 1 बताइए क्या होगा? 0। a में से इसको हटाइए तभी क्या मिलेगा? माइनस के b। a प्लस 2b में से आप a को घटाएंगे तब आपको मिलेगा 2b। क्लियर है? 1 माइनस 1 0, a प्लस 2b माइनस a 2b, a प्लस b माइनस a माइनस 2b, ये हो जाएगा आपका माइनस के b। ये है 1 a प्लस b और ये है आपका a। क्लियर है? अब आप आसानी से R1 के अनुसार इस सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, 0 इंटू से सेकंडर 0 प्लस 0 इंटू इसका सेकंडर 0 प्लस 1। तो बताइए आपको ये स्तंभ हटाना है, ये पंक्ति हटानी है, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। 2b का गुणा 2b से करिए तो बताओ कितना आएगा?
4b स्क्वायर माइनस बी प्लस की बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, ये हो गया आपका 3b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर ए प्लस बी, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? तो आप सिर्फ आप में R1 को चेंज करना था R1 प्लस R2 प्लस R3 से। क्लियर है? और आप इसमें चेंज करेंगे C1 को C1 माइनस C2 से, तथा C2 को आप चेंज करेंगे C2 माइनस C3 से। तो आपको मिलेगा 3 इंटू ए प्लस बी 0 0 1 2b माइनस बी ए प्लस बी माइनस बी 2b और a। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में आपको ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, आपको सामने का मान उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अनुसार निकालना है। तो आप जीरो का गुणा इसके सेकंड से करेंगे तब भी जीरो मिलेगा, प्लस इस जीरो के सेकंड का जीरो से गुणा करेंगे तब भी क्या होगा जीरो, प्लस 1 to 1। आप 1 के अकॉर्डिंग निकाले हो तो आपको ये स्तंभ हटाना है और ये पंक्ति हटानी है। तो आप क्या करेंगे 2b का गुणा 2b से करेंगे, तो बताओ क्या मिलेगा 4b स्क्वायर माइनस b का गुणा माइनस b से करेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर। इन दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3b स्क्वायर, और 3b स्क्वायर का गुणा आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर इंटू a प्लस b, और यही आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको यदि p प्लस q प्लस r बराबर 0 है, आपको दिया है p प्लस q बराबर r बराबर 0, तो आपको सिद्ध करना है pa qb rc QC RA PB RB PC QA बराबर दर्शाना है आपको PQR ABC CAB BCA। क्लियर है? आपको ये दोनों बराबर प्रूव करने हैं। अब देखिए सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि दोनों बराबर हैं। तो आप देखिए, आप इसमें से कुछ भी ऐड करिए, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए, और ना आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कहीं से, जब आपको ऐसी स्थिति मिल जाए ना तो आप कोई इसको जीरो बना पा रहे हो ना उसमें से कुछ कॉमन ले पा रहे हो, तब इस स्थिति में आपको डायरेक्ट सामने का मान निकालना पड़ता है। तो आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार आप इस सामने का मान निकाल सकते हो। तो ये मैं पहली पंक्ति के अनुसार इस सामने का मान निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा AP इंटू, इसके लिए प्लस चिन्ह आएगा। देखिए आपको ये स्तंभ हटाना है, ये पंक्ति हटानी है, तो आप RA का गुणा करेंगे QA से, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर QR। इसको गुणा इससे करेंगे माइनस PC का गुणा PB से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस P स्क्वायर BC। सबसे पहले आप PA इंटू इसकी सामने, तो इसके लिए आप ये पंक्ति स्तंभ हटाना है और ये पंक्ति, तो RA का गुणा QA से करेंगे तो आपको मिलेगा A स्क्वायर QR माइनस P स्क्वायर BC, कितना आएगा माइनस के QB। अब देखिए आपको ये स्तंभ हटाना है और ये पंक्ति हटानी है, तो आप QC का गुणा करेंगे QA से, तो आपको मिलेगा Q स्क्वायर AC माइनस, आपको ये पंक्ति हटानी है और ये स्तंभ Q स्क्वायर AC माइनस B स्क्वायर PR
बी स्क्वायर पी आर प्लस आर सी। आपको ये स्तंभ हटाना है और ये पंक्ति, तो आपको मिलेगा सी स्क्वायर पी क्यू। जब आप किसी को गुणा करेंगे पीसी से तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी क्यू माइनस आरबी का गुणा करना पड़ेगा आपको आर ए से, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू ए बी। अब देखिए ए बी का गुणा इससे करिए तो ये हो जाएगा ए क्यू पी क्यू आर माइनस पी क्यू ए बी सी। क्यू का गुणा इससे करिए तो ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यू ए बी सी प्लस बी क्यू पी क्यू आर प्लस आर सी का गुणा इससे करिए तो ये हो जाएगा सी क्यू पी क्यू आर माइनस आर क्यू ए बी सी। क्लियर है? तो आप यहां से देखिए पी क्यू वाली टर्म एक साथ लिखिए और ए बी सी वाली एक साथ लिखिए, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू पी क्यू आर प्लस बी क्यू पी क्यू आर प्लस सी क्यू पी क्यू आर माइनस पी क्यू ए बी सी माइनस क्यू क्यू ए बी सी माइनस आर क्यू ए बी सी। आप इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। आप इन तीनों में से कॉमन ले सकते हो माइनस ए बी सी, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। आपको दिया है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। तो आप देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब देखिए यदि इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, क्योंकि 0 को गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ हो तो ये साइड क्या हो जाएगी? 0। तो आप यहां से बता सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc के। तो आप इधर देखिए आपको पी क्यू प्लस के क्यू प्लस आर क्यू का मान, यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखो इसे कंपेयर करके देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc के। इसी प्रकार से आपको p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 दिया हुआ है, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस सी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू बराबर हो जाएगा 3pr के। क्लियर है? इसको यहाँ पर लगाएंगे यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 है इसका मतलब ये हुआ इसका मान बराबर होगा 3pqr के। देखिए तो ये बराबर हो जाएगा, इसका यूज करना, इसको समीकरण में डाल दीजिए आप
समीकरण 1 डाल दीजिए। समीकरण 1 से तो ये बराबर हो जाएगा पी क्यू आर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी, और इसका मान हो जाएगा, देखिए माइनस ए बी सी, और इसका मान हो जाएगा 3pqr के। आप यहां से pqr कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ये आपको मिलेगा aq प्लस bq प्लस cq माइनस abc इंटू pqr, ये हो जाएगा 3abc। आपने pqr दोनों से क्या लिया है, कॉमन, तो ये मिलेगा aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc इंटू pqr, तो ये हो गया आपका LHS। अब आप RHS को सॉल्व करिए। RHS को सॉल्व करना, आपको RHS दिया है PQR ABC CAB BCA। आप बता चुके हो कि जो RHS का मान है वो बराबर है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc इंटू PQR के। अब मैं RHS को सॉल्व कर रहा हूं और बताऊंगा कि RHS का मान भी यही है, तो ये बराबर हो जाएगा PQR। पहली पंक्ति के अनुसार मान निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस BC माइनस B इंटू AC माइनस B स्क्वायर प्लस C इंटू C स्क्वायर माइनस AB, तो ये बराबर हो जाएगा PQR। एक अपना स्क्वायर से करेंगे तो AQ माइनस ABC माइनस ABC प्लस BQ प्लस CQ माइनस ABC, ये हो जाएगा आपका PQR AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc के। तो आप समीकरण नंबर इसको 2 डाल दीजिए, और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को आप देखिए, दोनों क्या है, बराबर है, तो आप बता सकते हो LHS बराबर RHS। तो आपका LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है? तो सिर्फ आपको इस फॉर्मूले का यूज याद रखना है। यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc बराबर क्या है, ये यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, अर्थात AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर होगा 3abc के। यहां से आप AQ प्लस BQ प्लस CQ निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 3abc आएगा। जब इसी प्रकार से जब P प्लस Q प्लस R 0 है, तब इनका जो Q का एडिशन है तो क्या आएगा, 3pqr। तो मैंने इसको क्या रखा है बताइए, इसके मान निकाला है। इसके यूज से PQ प्लस QQ प्लस RQ का मान क्या आ जाएगा बताइए, 3pqr। आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो PQR, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। तब आप समीकरण 2 और 3 से कह सकते हो आपकी जो LHS और RHS दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आपको सिद्ध करना है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 2x और x प्लस 4, और ये बराबर है 5x प्लस 4 इंटू x
आपको बताना है जो इस सारणी का मान है वो बराबर है x प्लस 4 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर के। अब देखिए मैं आपको पहले ही बार बार क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप सारणी के अंदर इस प्रकार से संक्रिया लगाओ ताकि या तो जीरो मिले या फिर LHS का जो टर्म है सॉरी जो RHS का कुछ टर्म आपको कॉमन मिल जाए। अब आप देखिए चाहे तो आप C1 C2 C3 को ऐड करिए या फिर R1 R2 R3 को ऐड करिए तो आपको मिलेगा 2x और 2x 4x और एक 5x प्लस 4, ये भी मिलेगा 5x प्लस 4 और यही मिलेगा 5x प्लस 4 और आपको RHS में एक पद दिया हुआ है 5x प्लस 4 का। तो इसलिए आप सबसे पहले LHS में क्या करेंगे बताइए, R1 को आप चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। सबसे पहले आप R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से, करिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4, इन तीनों को ऐड करिए बताओ क्या होगा 5x प्लस 4, इन तीनों को ऐड करो तब भी क्या आएगा 5x प्लस 4, इसी प्रकार से इनको ऐड करिए 5x प्लस 4। अब देखिए आपने R2 और R3 में कोई चेंज नहीं किया है तो आप इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x x प्लस 4 2x और x प्लस 4, क्लियर है। अब आप देख रहे हो आप R1 में से 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आपका जो R1 है उसका प्रत्येक अवयव क्या बताइए 5x प्लस 4, तो आप R1 में से 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 1 1, ये आपका 2x x प्लस 4 2x और x प्लस 4, क्लियर है। जब आपको क्वेश्चन में 1 1 दिख जाए तब आप आसानी से क्या बना सकते हो 0। तो देखिए आप C1 को चेंज कर सकते हो C1 माइनस C2 से और C2 को आप चेंज करोगे C2 माइनस C3 से, क्योंकि जब आप 1 में से 1 को घटाएंगे तब भी 0 मिलेगा और जब आप C2 को C3 में से चेंज करेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। आप इसको दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, आप C1 को चेंज कर सकते हो C1 माइनस C3, क्योंकि जब आप C1 में से C3 को घटाएंगे तब भी आपको 0 मिलेगा। या तो आप C1 को चेंज करो C1 माइनस C2 से या फिर आप C1 को C1 माइनस C3 से भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 5x प्लस 4 इंटू आपको C1 चेंज करना है C1 माइनस C2 से, तो 1 में से 1 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 0, 2x माइनस x माइनस 4, तो ये आपको मिलेगा x माइनस 4। इसी प्रकार से 2x में से 2x कैंसिल करेंगे तब आपको मिलेगा 0। आपको C2 चेंज करना है C2 माइनस C3 से, तो 1 माइनस 1 बताइए क्या होगा 0, x प्लस 4 माइनस 2x ये आपको मिलेगा 4 माइनस x, 2x में से आप ये कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 4, और ये आप C3 में आपने कोई चेंज नहीं किया है तो आप इसको ऐसे कैसे रखेंगे 1 2x और x प्लस 4। अब आप देख रहे हो आप C1 और C2 में से आप x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 5x प्लस 4 आप देखिए C1 में से कॉमन ले रहे हो x माइनस 4 और C2 में से भी कॉमन ले रहे हो x माइनस 4, तो इसमें में से x माइनस 4 इसमें से भी x माइनस 4, दोनों को बाहर निकालेंगे तो गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 0 1 0 0, आपने कॉमन लिया है इसमें से x माइनस 4 तो ये बनेगा आपको माइनस के 1,
क्योंकि आप 4 माइनस एक्स को लिख सकते हो माइनस एक्स माइनस 4। जब x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस के 1। तो ये आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस के 1, 4 माइनस एक्स बनेगा 1 और ये आपका 1 2x x प्लस 4। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में दो जीरो मिल जाए तो आप आसानी से, आपको कोई भी संख्या लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उस सारणी का मान निकाल लेना। देखिए ये हो जाएगा 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार इस सारणी का मान निकाल रहा हूं। तो बताइए 0 इंटू इसका सेकेंडल, जब मैं 0 का गुणा किसी से करूं तो क्या मिलेगा 0 प्लस 0 का गुणा इसके सेकंड से करूंगा तब भी क्या मिलेगा 0 प्लस 1। अब जब आप 1 के अनुसार इसकी उपसारणी निकालोगे तब आपको ये पंक्ति हटानी पड़ेगी और ये स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताइए, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, चल लगाएंगे माइनस का, और 0 को गुणा माइनस 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 0 1। तो आप इसको ले सकते हो 1। तो ये बराबर है 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और यही आपको प्रूव करना था। इस साइड का जो मान है वो बराबर है 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर के। तब आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको संक्रिया बोल लगानी है, या तो आपको 0 मिले या फिर आपका जो RHS है उसके कुछ अवयव कॉमन हो जाए। इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको R1 चेंज करना था R1 प्लस R2 प्लस R3 से। आप इसको दूसरे तरीके से करें तो आप C1 को भी यदि चेंज करें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तब भी देखिए x 2x 2x, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 और इन तीनों को ऐड करेंगे तब भी आपको मिलेगा 5x प्लस 4 और इन तीनों का जो एडिशन है वो भी आपको मिलेगा 5x प्लस 4। तब आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, C1 को आप चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तब आप अब देखिए आपने चेंज किया है R1 को चेंज किया है R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तब आपको जो R1 मिला है उसमें क्या है 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4। तब आप आसानी से R1 में से क्या कॉमन ले सकते हो 5x प्लस 4। तो ये आपका तीनों क्या हो जाएंगे 1 1 1। और मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आपको 1 1 दिख जाए तब आप 0 बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 1 दिख गया तब आप उस 1 से अन्य दो अवयवों को आसानी से 0 बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया बताइए, C1 को चेंज किया है C1 माइनस C2 से और C2 को चेंज किया है C2 माइनस C3 से, क्योंकि जब आप 1 में से 1 को घटाएंगे तब भी 0 मिलेगा और इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तब भी 0 मिलेगा। तब आपको A11 और A12 क्या मिल गया 0। जब आपको यही अंतिम गोल रहता है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में आप 2 0 बनाएं। अब मैंने क्या किया है, इस सारणी को इस प्रथम पंक्ति के अनुसार सॉल्व किया है। तब आपको क्या मिला था 1 और 1 का गुणा इससे करेंगे तब आपको RHS मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। देखिए एक बात और, आपको 3 और 4 प्रश्नावली में जो भी समस्या आई है, जो भी क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे आज ही। तो कल मैं आपको प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपकी सारी समस्याएं सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।